जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज फ्राइडे पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और जैसा कि इस टाइम पे मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जो फ्राइडे की वीडियो है काफ़ी मीनिंगफुल होती है। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैं चार्ट एनालिसिस और इन सब को ज़्यादा छोड़ के ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। एक्चुअली आज हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रेडिंग पे किस तरीके से काम किया जाए, कैसे हम सुधार सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है वो जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप समझ लो बन गए हो ट्रेडर। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग लेवल्स, टारगेट, स्टॉप लॉस और एनालिसिस इसमें लगे रहते हैं, लेकिन मीनिंग कुछ और है जीवन का। एक्चुअली है ये कि आप, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब तक आप मार्केट में ट्रेड तो ले ले लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन उस पैसे को घर नहीं ले जा पाओगे। आप ट्रेडिंग करोगे, आपके 10 में से, मैं आपको रैंडम एक बात बताता हूँ, मेरे अपने जीवन का एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। आप रैंडम भी ट्रेड लेंगे ना, बिना चार्ट देखे, कुछ भी बगैर देखे, आप 10 में से आपके 5 ट्रेड सही होंगे 100%। 10 में से 5 जगह आप सही हो जाओगे। और आपको 10 में से 5 बार आप रैंडम ट्रेड मार के देखिए, आपको 10 में से 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखेगा, एक्चुअल स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया, आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता है कि अब एग्जिट कहाँ पे हुआ जाए। ट्रेड तो आपने ले लिया, ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, बच्चा, छोटा सा बच्चा ट्रेड ले सकता है। उसमें क्या है, एक क्लिक करना है, बाय सेल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी जाके उसको बाय सेल कर देना है, खत्म। लेकिन जब तक ये मैच्योरिटी नहीं आएगी आपके अंदर कि आपने एंट्री तो ली, उस एंट्री पे मेरा स्टॉप लॉस क्या है और एक टारगेट कितना होना चाहिए मेरा, कौन सी जगह पे मेरा टारगेट होना चाहिए। मार्केट है ये तो, क्रिप्टोज वगैरह ये तो 24 आवर्स चलता है, तो उसमें तो आप दिन भर बैठे ही रहोगे। इससे चलो कम से कम हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में ये तो है कि 9:15 पे चालू होकर 3:30 पे ख़त्म हो जाता है। जो करेंसी का मार्केट है वो तो 24 आवर्स चलता है, फिर क्या करोगे। तो आपको ये देखना है कि, मैं ये नहीं कहता कि आपकी भूख नहीं बड़ी होनी चाहिए, भूख बड़ी होनी चाहिए, बट यू नीड टू डिसाइड व्हाट शुड बी द माई पॉइंट, कि आई एम सेटिस्फाइड फॉर टुडे। ये जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, आप कितना भी कर लीजिए ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग करते रहोगे, आप 2 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, 2 ट्रेड में लॉस करोगे, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो कामयाबी अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। एंट्री तो कोई भी कर लेता है, अगर आपको एग्जिट नहीं आता है तो आप फंसे ही रहोगे। तो मेन चीज़ ये है, एग्जिट दोनों जगह पे, कि अगर मुझे लॉस होने लगेगा तो कहाँ पे एग्जिट करूँगा, और प्रॉफिट होने लगेगा तो कहाँ पे एग्जिट करूँगा। जैसे कि आज देखो, आज जो ट्रेड ली थी हमने, जो हमने 2 ट्रेड ली थी, अब ट्रेड में हुआ, एक ट्रेड ली, ये 217 रुपये पे एक कॉल ली थी, और इसमें भी हमें लगभग एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से ट्रेड ली, वो हमने दूसरी पुट में ट्रेड ली, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं उससे पहले जो जो ये जो मैंने जो ट्रेड दी थी, उनमें से किसी में भी कोई हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट आप देखोगे अगर कायदे में, ये है मार्केट आज की। हालांकि ये मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे पहले ही, कि आज मार्केट बहुत रेंज बाउंड है, अगर इधर उधर कहीं पे टूटेगी तो हम जाके कहीं पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने हमें कहीं मौका ही नहीं दिया ट्रेड। अब इसको, ये मैंने उस समय दिया था, और ये इसको आप खींच भी लो। अब आप देख लो इसको, थोड़ा इधर नीचे एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। अब आप बताओ मुझे मार्केट में, और यहाँ पे ये वाली मैक्सिमम इसको ले लो, अब बताओ मुझे मार्केट ने क्या काम किया। कुछ किया काम? कुछ भी काम नहीं हुआ। ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बाय ट्रेडर इसमें क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो। तो इसी वजह से आपको अगर तो
समझ में तो बहुत पहले आ गया था, फिर भी हमने 1 डेढ़ बजे एक ट्राई करी, कोशिश की कि भाई एक ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आया। फ़ायदा क्या, कुछ खास तो हुआ नहीं। हाँ, मैंने कुछ जो ट्रेड ली थी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक कॉल थी, ये जो कैरी फॉरवर्ड में आई थी मेरे पास, तो इसमें करीब 7-8 हज़ार रुपये का मुझे ये प्रॉफिट हुआ। 2 कॉल की मैंने जो ट्रेड ली थी, इसमें 3 हज़ार और 1 हज़ार का ये प्रॉफिट हुआ। जो ये पुट थी जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा था, 20 पॉइंट, क्वांटिटी भी बहुत कम थी। तो क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट मैंने ले लिया था, मैं इसको लॉस में नहीं कन्वर्ट करना चाहता था। मेन चीज़ ये थी। तो ये चीज़ है, मेन यही है कि जो आपने प्रॉफिट ले लिया अब उसको घर ले जाना है हर हाल में। अगर ये आपने अगर कर लिया, और ये 40 दिन का जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो 40 दिन का 40 डेज चैलेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो डेली आपके साथ सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ शॉर्ट्स में, तो वो यही है। ये देखो आप, ये मैं डेली के ये शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, ये डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मेन चीज़ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि डिसिप्लिन में रहो। और ये देखो कि भाई आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। तो आज के लिए जो मैं सीख देना चाहता हूँ वो यही है कि आप ये डिसाइड करो कि एग्जिट कहाँ पे है। और ये सिर्फ मार्केट नहीं, ये आपको जीवन में कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ तक गिरना है। आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एक तो जगह आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहाँ पर उसके बाद अब मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को। जो लोग इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते हैं, उन लोगों को बाद में बहुत बड़ा नुकसान होता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। उनको लास्ट में तो ये बेहतर है कि अगर आपको कुछ हल्का सा नुकसान लेके अगर बाहर आने का मौका मिलता है, तो उस चीज़ की तरफ आपको मुड़ जाना चाहिए, बजाय इसमें कि आप अपने पूरा जीवन को बर्बाद कर दो, पूरे जीवन को नष्ट कर दो उस एक चीज़ की जिद में। तो अब चलिए तो ये थी आज के लिए सीख। और अब बात कर लेता हूँ फटाफट 2 मिनट में, जो मैंने क्या डिस्कस किया था। तो कल मैंने जो डिस्कस किया था उसमें आपको एक चैनल बना के दिया था, ये निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अगर किसी ने यहाँ पे इस चैनल के हिसाब से अगर कामकाज किया होगा, तो उसको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। वो जब जब ये एंट्री यहाँ इसके नीचे आ गई, तो आपको 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे ट्रेड करना था। बट कोई खास मतलब 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए की ही ट्रेड मिली, इससे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं मिली। क्योंकि हम जो क्वांटिटी, जिससे 40 हज़ार की क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, और 40 में भी पूरे 40 का सौदा नहीं मार रहा हूँ मैं 30 हज़ार के आसपास का सौदा मार रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे निफ्टी में नहीं ट्रेड लिया, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना टूटने के बाद फिर वो वापस वहीं पे चला गया, तो कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब क्या है, अब जो कल से हम जो ट्रेड करेंगे वो फायदे की ट्रेड होगी। एक तो ये है, सिंपल सी एनालिसिस है, इसको चार्ट को 15 मिनट का कर देता हूँ। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है। अब जब तक ये मार्केट इस लाइन को नहीं ब्रेक करता है, निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये हमारे चैनल को जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, हम ऊपर की ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे गैप अप खुले चाहे कुछ भी खुले। और अगर ये गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे कहीं पे आता है और मिडिल चैनल से अगर कहीं से नीचे गिर के और ऊपर आ जाता है, तो हम यहाँ पे सी ही ले लेंगे। बाद में हमारे टारगेट यहाँ तक के, और मैक्सिमम जो टारगेट है 327, यही मैं टारगेट मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। मंडे को भी हम इतना ही सोच के चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर ये गैप डाउन वगैरह खुलता है या फ्लैट खुलता है और उसके बाद इसको अगर ब्रेक कर देता और नीचे आ जाता, तो हम यहाँ तक के टारगेट लेंगे, लगभग 19,080 के आसपास तक के, और ये हमारे फाइनल टारगेट होंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड को करना चाहेंगे मंडे के दिन। अब ऐसे चल लेते हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं उसमें किस तरीके से है। तो सेम लगभग चीज़ चल रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहो तो एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि जब तक ये लाइन, ये 300, करीब 347 की तो अपनी ये लाइन पड़ी हुई है पुरानी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब तक ये आज का जो हाई है, जैसे ही ये हाई हाई क्रॉस करके मंडे को अगर निकलेगा, तब फिर वही जो हमारे टारगेट है 43,800 के आसपास के हमारे टारगेट हो सकते हैं। और अगर इस चैनल को अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो हमारे जो टारगेट हैं वो 42,953 के आसपास के हो सकते हैं। इस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो,
और अगर आप रेगुलर देखते हो तो वीडियो को पूरी देखो, समझने की कोशिश करो जो मैं अपना अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ लोगों तक शेयर करो ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो उसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।